नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः समय वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं तत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिळमोऽसुधकेवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय समय सार परमागम की 86वीं गाथा के अंतर्गत जो 51, 52, 53 और 54 नंबर का कलश है उसके ऊपर अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें से हमने जीव के कर्ता कर्म के संबंध में बोल निकाले थे 8-8 और आप में से 3-4 लोगों ने ग्रुप पे रखे भी, देखकर बहुत अच्छा लगा। अलका जी ने क्रिया के भी बोल वहाँ पे 8 जो भंग है वो भंग वहाँ पे लिखी, आराधना दीदी ने भी लिखी और भी लोगों ने लिखी है। बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं लिखी है और वो लिखना नहीं चाहते तो कम से कम पढ़ ज़रूर लें, तो आपको विशेष इसका लाभ रहेगा, याद हो जाएगा। एक और जब आपने भंग लिखी तो एक चीज़ मुझे और ख्याल में आई कि कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं है, इसके संबंध में भी कुछ भंग अगर लिख ली जाए तो विषय पक्का हो जाएगा। 2 द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। पहला वाक्य, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता है। व्याप्य व्यापक संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में तादात्म्य संबंध नहीं होता है। और यदि 2 द्रव्यों के बीच में तादात्म्य संबंध होगा तो द्रव्य 2 ना होकर के 1 हो जाएंगे, यानी एक द्रव्य पने का प्रसंग आ जाएगा। तादात्म्य माने एक में एक हो जाना, 2 द्रव्यों के मिलकर के एक हो जाना, उसी मय हो जाना, उसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। तो इसलिए ये बात तो जब 2 कह दिया तो तादात्म्य तो नहीं हो सकता ना, एक में ही तादात्म्य होता है, 2 द्रव्यों के बीच में तो तादात्म्य होता नहीं है। तो अगर इसको हम रिवर्स में लें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 द्रव्यों के बीच में तादात्म्य संबंध नहीं होता है। 2 द्रव्यों के बीच में तादात्म्य संबंध ना होने से उनके बीच में व्याप्य व्यापक संबंध भी नहीं होता है, और 2 द्रव्यों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध ना होने पर उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध संभव नहीं है। आप ये बात बिल्कुल गांठ बांध के चलना कि कर्ता उसे ही कहा जाता है जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो उसको सिद्धांत में कर्ता नहीं कहा जाता है, और वस्तु व्यवस्था में वो कर्ता हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उस जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो और कर्ता हो जाए तो ये संभव ही नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है और उसके कार्य रूप परिणमित होने पर ही वो कर्ता नाम पाता है। नहीं तो कुम्हार को बिना किसी अन्य समवाय के, बिना किसी अन्य व्यवस्था के भी घड़े का उत्पादन करना चाहिए, घड़े रूप कर्म को करना चाहिए, लेकिन नहीं करता है। कुम्हार अपने योग उपयोग का तो करता है। क्यों? क्योंकि कुम्हार अपने योग उपयोग रूप स्वयं परिणमित हुआ है, उसके योग उपयोग रूप मिट्टी परिणमित नहीं हुई है, और जो मिट्टी है वो घड़े रूप परिणमित हुई है। तो कुम्हार और घड़े के बीच में क्या संबंध है? तो कहते कोई संबंध नहीं, कि दोनों का एक समवाय है, एक ही जगह पे प्रत्याशक्ति है, तो कहते निमित्त कहा जाता है। ऐसी स्थिति में कर्ता नहीं कहा जाता, निमित्त कहा जाता है। तो कोई ऐसा भी शब्द निकाले कि निमित्त कर्ता कहें तो ऐसा कोई जिनागम में शब्द नहीं, और न वस्तु के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें निमित्त कर्ता भी हो। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वह कर्ता होता है। कार्य की अनुकूलता, जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित ना हो लेकिन कार्य की अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर आए उसे आगम में निमित्त कहा गया है।
यानी निमित्त कर्ता नहीं होता है, और निमित्त का द्रव्य के कर्ता, कर्म और क्रिया इनके साथ में कोई संबंध नहीं, क्योंकि संबंध नाम का कारक वस्तु व्यवस्था में नहीं होता। इसलिए जब भी कर्ता कर्मपना क्यों नहीं है, तो ये 3-4 वाक्य जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्मपना होने के लिए उनमें व्याप्य व्यापकपना होना चाहिए, और व्याप्य व्यापकपना होने के लिए तादात्म्य होना चाहिए, और दो द्रव्यों के बीच में तादात्म्य होता ही नहीं है, नहीं तो उनको दो नहीं कहा जाएगा। तादात्म्य होगा तो एक हो गए, तादात्म्य नहीं है इसीलिए दो द्रव्य उनको कहा जाता है। तो वो 8 भंगों में, अथवा जो आपने 8 और क्रिया संबंधी 8 16 भंग हैं, उनमें ये 3-4 वाक्य की भंगें और बना करके आप ख्याल में रखेंगे तो ये विषय आपको एकदम क्लियर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। ठीक है, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 55वें नंबर के कलश के आधार पर चर्चा करेंगे। वास्तव में तो अब आचार्य देव ने जो बात कहनी थी वो तो कह चुके, आचार्य कुंत देव ने भी बात कह दी, कर्ता कर्मपना नहीं है। अगर दो द्रव्यों को एक परिणाम का कर्ता माना जाए अथवा एक द्रव्य को दो परिणामों का कर्ता माना जाए तो द्विक्रियावाद पना होता है, और वो द्विक्रियावाद वस्तु व्यवस्था नहीं है, इसीलिए वो द्विक्रियावादी है, वो जिनमत के बाहर है। उसी बात को फिर या परिणमति सा कर्ता कह करके आचार्य देव ने 4 कलशों में बात कही। अब यहाँ ये कहते हैं, कोई कहे कि कई लोग होते हैं ना, ये चर्चा सुनते होंगे, कई ऐसे हैं ना जिनको धर्म का मतलब है कुछ मिले, कुछ लिया जाए, कुछ दिया जाए, कुछ चढ़ाया जाए, तो उससे कुछ बनेगा। ये चर्चा से क्या सिद्धि होगी? रोज वही करता कर्म दो द्रव्य स्वतंत्र है, ये चर्चा से क्या होने वाला है? या फल दिखाते 55वीं नंबर की कलश में आचार्य देव कहते हैं कि इसका जो मैं परका करता हूँ ये अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण ही असंसारता धावती, पूरे संसार में परिभ्रमण इसी अज्ञान के कारण कर रहा है, और ये जो अज्ञान है बहुत दुर्निवार है, ये कर्तापने का अहंकार है, दुर्निवार है, दुर्निवार है, इसको निवारण करना संभव नहीं है, इसका निवारण करना बहुत कठिन है, दुर्निवार है, क्योंकि सारा संसार यदि किसी अंधकार में डूबा हुआ है तो उस अंधकार का नाम है कर्तापने का अंधकार। अरे समय सार पढ़ने वालों को भी कुछ करने के भाव में आनंद की अनुभूति होती हो तो समझ लो कितना दुर्निवार है। लोग मालूम है अभी क्यों दुखी हैं घर पे? सर सोचते हैं कि हम मंदिर, मतलब हाँ बोलिए सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें अपन लोग ऐसा शब्द यूज नहीं करें, मतलब दुर्निवार तो असंभव ही हो गया, नहीं, मतलब कठिन है असंभव ये नहीं है करें। लेकिन कठिन है, कठिन है ये कह के हाँ मतलब कहते हैं कि ये किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक और बात कह रहा हूँ कि लोग क्यों दुखी है, वो ये सोचते हैं कि देखो कितना विषम काल है, हम भगवान का अभिषेक करते तो कुछ विशेष होता। ये तत्व विचार में तो ठीक है, क्या करें, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब घर पे बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, आचार्यों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, गाथाएं पढ़ रहे हैं, तो ये छोटा कर्म है। मंदिर जाते, अष्टद्रव्य से पूजा करते, अभिषेक करते, भक्ति करते, साधर्मियों से मिलते तो थोड़ा विशेष कार्य होता। ये क्या है? ये कर्तव्य बुद्धि तो है, पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि है, ये कर्तव्य का ही अहंकार है, जिसको आचार्य देव या कर्तृत्व का अहंकार कह रहे हैं ना, वो ये वही है, सेम है। हम अपने मंदिर में रोज जाते दर्शन करने के लिए, लेकिन कभी विशेष कार्यक्रम बना के शिखर जी जाते हैं तो लगता है यहाँ कुछ किया, कुछ विशेष हुआ। रोज नित्य नियम की पूजा करते हैं, कोई दिवस विशेष आता है, उस दिन भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है तो हम भगवान महावीर की पूजा करते हैं, निर्माण महोत्सव है या मोक्ष कल्याणक है, उस दिन हम निर्वाण कांड पढ़ते तो कुछ विशेष किया, ऐसी जो फीलिंग आती है। बहुमान भाव से करना अलग बात है, लेकिन उसके प्रति ऐसी श्रद्धा होना कि ये कुछ विशेष हुआ, मैंने कुछ विशेष किया, तो वास्तव में कर तो अपना भाव ही सकता है, विशेष क्या कर सकता है जी? अपना भाव कर सकता है, तो भाव तो करता ही है, निरंतर करता है, लेकिन परद्रव्य का थोड़ा इधर उधर करने में इसको लगता है, इसके पुण्य के उदय से परद्रव्य का अनुकूल परिणमन देखने में आता है, उसमें कर्ता
बन करके संतुष्ट होता है, उसमें सुख मानता है, इसीलिए दुर्वार है। देखो सामने शत्रु खड़ा हो और पता हो ये शत्रु है, वो भी कहे मैं शत्रु हूँ, सारी दुनिया का ये तेरा शत्रु है, वो खतरनाक नहीं होता है। खतरनाक वो होता है कि साथ में ही रहता है शत्रु, है संसार में घुमाने वाला, लेकिन लगता है परम मित्र है, मेरा परम हितकारी है, इसके बिना मेरा काम ही नहीं चल सकता है, इसलिए वो दुर्निवार है। ये कर्ता बुद्धि दुर्निवार क्यों है? क्योंकि इस कर्तापने में सुख बुद्धि है, इस जीव को सुख चाहता है और दुख का कारण जो है उसको सुख का कारण मान रखा है, यही इसकी दुर्निवारता है। ऐसा नहीं है कोई हिमालय उठाने जैसा है कि हमको मेरू पर्वत उठाना है और मेरू पर्वत हम कैसे उठाएंगे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिनाई ये नहीं है, कठिनाई ये है कि ये जीव के लिए अहितकारी है, कर्ता बुद्धि ये पहचानता नहीं है, और नहीं पहचानता है तो दूर कैसे करे, ये इसकी दुर्निवारता है। खैर हम कलश अनादि के अनभ्यास के कारण। हाँ, अनादि अनभ्यास का तो है ही, अभ्यास नहीं है ना, इसलिए है ना। पंडित दौलत राम जी ने जो कहा ना, आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। अब इसका आप उल्टा कर लो, आत्म के अहित क्या कहना चाहिए, राग और अज्ञान, आत्मा के अहित राग और अज्ञान, मोह और अज्ञान ते लखे आपको सुख दान, वो वाली स्थिति है ना ख्याल में। अहम बुद्धि में सुख मानता है, घर बड़ा हो गया, शरीर बलवान हो गया, निरोग हो गया तो मैं कुछ विशेष हूँ, अथवा शरीर कमजोर है, रोग है, बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, विकलांगता है तो मैं छोटा हो गया, दीनहीन माना। ये दोनों ही स्थितियां एक जैसी हैं, इनमें बहुत अंतर नहीं है। बहुत शरीर स्वस्थ हो जाए और मैं बहुत अच्छा हूँ, और शरीर की दुर्बलता से मैं दुर्बल हूँ, ये दोनों एक ही जाति के अज्ञान है। जिन शासन में इन दोनों जीवों को एक ही प्रकार का अज्ञानी माना गया है, बहिरात्मा। क्या माने, अपने आप को दुर्बल माने कि सबल माने? कि देह के लक्ष्य से दुर्बल सबल मत मानो, आत्मा के लक्ष्य से अपने स्वभाव को देख करके सबल मानो, और वर्तमान में हो रहे मोह राग द्वेष परिणामों को अपनी निर्बलता मानो, और उस निर्बलता को दूर करने का पुरुषार्थ करो। ये आगम का उपदेश है। तो ये कर्ता बुद्धि इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये इसको अच्छी लगती है, सुख का कारण लगती है, इसीलिए इसको दुर्निवार कहा है। चलिए कलश का पाठ करते हैं, आप लोग दोहराइए। शेयर करता हूँ स्क्रीन। दिख रहा है? दिख रही है स्क्रीन? जी सर। शार्दूल विक्रीडित छंद है। आसंसारत एव धावति परम, संसारत एव धावति परम, पूर्वै अहमित्युच्चकैः दुर्वारं ननु मोहिनामिह महा, अहंकार रूपं तमः। तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम्, यद्येकवारं व्रजेत् तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो।
भूयो भवेदात्मनः बहुत सरल है छंद, थोड़ा आपको संधि में तोड़ के बताऊंगा तो आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा। क्या कहते हैं? परम कुर्वे अहम इति उच्चकई। परम माने पर पदार्थ को, अहम कुर्वे मैं करता हूँ, इति उच्चकई इस प्रकार का जो गहन गहरा, उच्च माने इस प्रकार का जो इसको विशेष भाव है, विशेष प्रकार का भाव है, नीचे तो उसको अहंकार कहा ही है। अहम परम कुर्वे मैं पर द्रव्य को करता हूँ, इति उच्चकई इसी कारण से असंसारता एव धावती। धावती माने दौड़ता है, असंसारता माने जैसे कहते हैं आजीवन, ऐसे ही संसार के साथ आ शब्द लगा दिया। असंसारत माने पूरे संसार में अनादिकाल से आज तक जीव परिभ्रमण कर रहा है, तो उसका कारण एक यही है कि वो पर द्रव्य का मैं करता हूँ। यानी पर द्रव्य का कर्ता का मतलब पर द्रव्य का करता हूँ, पर द्रव्य का भोगता हूँ, पर द्रव्य से मुझे दुख है, पर द्रव्य से ही मुझे सुख है, पर द्रव्य ही मेरा परिचय है। ये पर द्रव्य का लक्ष्य से इसको जो भी परिणाम होता है, अब उन परिणामों को अगर अपन संख्या में बांधे तो असंख्यात प्रकार के परिणाम हैं, लेकिन मोटे मोटे कहें तो मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, ये जो परिणाम है सब परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले परिणाम। इनको कर्तापना कहो, अहम बुद्धि कहो, ममत्व कहो, मिथ्यात्व कहो, कसाय कहो, अविरति कहो, प्रमाद कहो, अनेक नाम है इसके, एक ही है? तो मैं परद्रव्य को करता हूँ, इसी भाव के कारण असंसारत एव धावती, यह जीव पूरे संसार में परिभ्रमण करता है। चार गतियों का कारण ये जो चर्चा है ना, ये इसीलिए मूल्यवान है कि जब पता ही नहीं है कि मैं परद्रव्य को कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सोचता है करूं 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 करूं, कर ही नहीं सकता ना भाई। कर सकता हो तो करे। आचार्य देव समझा रहे अनादिकाल से करने का परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन वो कर नहीं सकता था, इसलिए परद्रव्य का रंच मात्र भी इधर से उधर हुआ नहीं, कर नहीं पाया कुछ भी परद्रव्य में, क्योंकि कर ही नहीं सकता है, वैसा स्वभाव ही नहीं है। क्या है ये? दुर्वारम ननु मोहिना मिह महा अहंकार रूपम तमः। ये मैं परद्रव्य को करता हूँ जिसके कारण ये जीव संसार में घूमता है, ये करने की बुद्धि क्या है? यह मोहिनाम महा अहंकार रूपम तमः। यह मोहिनाम, मोहिनाम माने मोहियों का, यह माने यह जो है ना, ननु माने निश्चय से, वास्तव में देखा जाए तो इस प्रकार की मैं परद्रव्य को करता हूँ, इस प्रकार का ये मोही जीवों का जो भाव है या मोही जीवों का इस प्रकार का अज्ञान है। और वो अज्ञान कैसा है? महाअहंकार रूप। अहंकार किसे कहते हैं? अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे में इतनी सामर्थ्य है, ये अहंकार ही तो है। मैं परद्रव्य का परिणमन कराऊं, करा सकता नहीं और कह कराऊं, इसी का नाम तो अहंकार है। दुनिया में अहंकार किसे कहते हैं? इसी को अहंकार कहते हैं। और कोई साधारण अहंकार नहीं है। ये कैसा अहंकार है? महा अहंकार। और इस अहंकार की तुलना की है आचार्य देव ने तमह, अंधकार से, अंधकार से तुलना की है। और ये अंधकार कैसा है? ये मोही जीवों का परद्रव्य को करने का महा अहंकार रूप अंधकार, ये कैसा है? दुर्वारम, बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल से इसको दूर किया जा सकता है, इसको दूर करना आसान नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुर्वार है, इसमें आचार्य कहते हैं मुश्किल है, लेकिन अशक्य नहीं है। नहीं होता है ऐसा नहीं है। अनंत जीवों ने इस कर्ता बुद्धि के महा अहंकार रूप अंधकार को दूर किया है। इसलिए मोही जीवों को यदि ये अहंकार है
कि मैं परद्रव्य का करता हूं, इसका कितना भी गहन अंधकार छाया हो, वो दुर्वार है, लेकिन दूर किया जा सकता है। अब दूर कैसे किया जा सकता है, उसकी विधि तीसरी लाइन में बताते हैं। भूतार्थ परिग्रहेण, शुद्ध नय का परिग्रह करके, शुद्ध नय की दृष्टि से पदार्थ को देख करके। हैं, सुनार के हम लेके जाते हैं ना कुछ भी चीज सोने की, उसको पूछते इसका कितना मूल्य है, तो उसको कसता है, और कस के सोना कितना है और मिलावट कितनी है उसका भेद विज्ञान करके कहता है कि ये इतने का है ना ख्याल में। वो कल लाल पीला कैसे भी रंग का हो, लेकिन कसौटी पे कस के कितना % उसमें सोना है उसका मूल्य तुरंत बता देता है। तो शुद्ध नय की कसौटी पर देखने से कि अरे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ कर ही नहीं सकता है, वस्तु में ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। वज्र को जिस प्रकार एक मुक्का मार के, एक मुष्टिका मार के तोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए कोई ऐसा उद्यम नहीं करता है कि मैं इसमें मुष्टिका या घूसा मारूं, इसमें पंच करूं इसको। वैसे ही जब इस जीव को ये समझ में आ जाता है परद्रव्य में तो अनादिकाल से कुछ किया नहीं, कर सकता नहीं, भविष्य में कभी कर पाऊंगा नहीं, तो इसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाएं, यहाँ से अपनी बुद्धि हटा लो। तो कर्ता बुद्धि का अहंकार अपने आप, उसका अहंकार का जो अंधकार है वो दुर्निवार अहंकार भी दूर हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है, भूतार्थ परिग्रहेण, शुद्ध नय के परिग्रह से। यदि शुद्ध नय का परिग्रह करके, शुद्ध नय को ग्रहण करके, शुद्ध नय से वस्तु को देखे, कितनी बार देखे, यदि एक बारम ब्रजेत, यदि एक बार भी शुद्ध नय का परिग्रह करके, ब्रजेत माने जाने, पदार्थ का सच्चा स्वरूप जाने, पर पदार्थ का मैं करता हूं कि नहीं हूं ये जाने, तो क्या होता है, विलयम, विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या, दुर्वारम तमः, जो दुर्निवार अंधकार है वो दूर हो जाता है। तत्किम, तत्किम, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। ज्ञान घनस्य बंधनम अहो भूयो भवेद आत्मनः, अगर एक बार शुद्ध नय का परिग्रह कर ले ये जीव, तो ये जो अंधकार है कर्ता बुद्धि का, ये दूर हो जाता है। और जो विज्ञान घन आत्मा है, ज्ञान घनस्य है, उस ज्ञान के घन पिंड आत्मा को, तत्किम बंधनम अहो भूयो, उस ज्ञान के घन पिंड आत्मा को जब ये अज्ञान कर्ता बुद्धि का अज्ञान दूर हो गया है तो कैसे बांध सकता है, माने असंसारता कहा था ना, संसार में घूमता है, और जब ये अंधकार छट गया तो इसको संसार में कौन बांध सकता है, संसार में कौन परिभ्रमण करा सकता है। अर्थात ये यदि कर्ता बुद्धि का अज्ञान छोड़ दे एक बार के लिए, और वो सम्यक्त का, सम्यक दर्शन का जो सूर्य है वो उदय हो जाए, तो इसको संसार में कौन घुमा सकता है? कोई नहीं घुमा सकता, उसको बंधन नहीं हो सकता है, संसार का परिभ्रमण नहीं हो सकता। कोई कहे कि ये तो सम्यक दर्शन की बात है, सम्यक दर्शन होने के बाद भी जीव अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में घूमता रहता है, और आप कहते हो कि कौन बांध सकता है, कौन घुमा सकता है। तो यहाँ पंडित टोडरमल जी के शब्दों को हमें याद करना चाहिए। किसी के ऊपर 1 अरब रुपए का कर्जा था, उसने 99,99,99,999 चुका दिए। अब कर्जदार है कि नहीं है, क्या कहेंगे उसको, कर्जदार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। हैं? हाँ, करना नियोग से देखोगे तो कहोगे कि हाँ 1 रुपए का कर्जा तो है, कर्जा तो भाई कर्जा है। तो जब इतना अधिक तो लेकिन इतना बड़ा बोझा माथे का उतर गया, अब जो रह गया वो भी उतर जाए। जिसने 99,99,00,999 चुका दिए वो 1 रुपया नहीं चुका पाएगा। जिसने अनादि अनंत संसार परिभ्रमण का अभाव कर दिया, उसको बांध दिया, अर्धपुद्गल परावर्तन में भी बांध दिया। अर्धपुद्गल परावर्तन तो उत्कृष्ट की अपेक्षा से है, किन्हीं जीवों की अपेक्षा से है, लेकिन उतना भी कर लिया है तो उसने बंधन का छेद कर दिया, यही मानना चाहिए। उसके लिए बंधन शेष बचा ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य देव ये कह रहे हैं कि अगर ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है तो इस अहम परम कुर्वे, मैं परद्रव्य का करता हूँ, ऐसा मोही जीवों का जो महा अहंकार रूप अंधकार है,
जो दुर्निवार है उसके कारण ही परिभ्रमण है। और यदि ये एक बार भूतार्थ नय का परिग्रह करके अर्थात शुद्ध नय से वस्तु की विवेचना करे, वस्तु का विश्लेषण करे, पदार्थ के सच्चे स्वरूप को देखे, तो वो अंधकार विलय को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे अंधकार के दूर होने पर इस विज्ञान घन आत्मा को बांधने में कौन समर्थ है? इसको बंधन कैसे हो सकता है? इसको संसार परिभ्रमण कैसे हो सकता है? इस प्रकार आचार्य देव ने यहाँ ये बात कही है। मैं एक बार छंद और पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। असंसारत एव धावति परम कुर्वै अहमित्युच्चकै दुर्वारं ननु मोहिनामिह महा अहंकार रूपं तमः तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत् तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः। चलिए अब आप पढ़िए हिंदी का हरिगीत का और आगे का जो भावार्थ है, जो गद्य है, उसको पढ़ना है। किरण जी विदिशा पढ़ेंगे आप? जी सर, जी सर। पढ़िए। पर को करूं मैं है आयम अत्यंत ही दुर्वार है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुष्वार है। भूतार्थ ने के ग्रहण से यदि प्रलय को है प्राप्त हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बन। जगत के मोही जीवों का मैं परखा करता हूँ। इस प्रकार का पर के कर्तव्य संबंधी जो महाअहंकार है, अत्यंत दुर्निवार अनादिकालीन अहंकार रूप अज्ञान अंधकार है। अहो यदि वह भूतार्थ ने या परम शुद्ध निश्चय ने के विषय भूत निज भगवान आत्मा के ग्रहण से अनुभव से एक बार प्रलय को प्राप्त हो जाए, जड़मूल से नाश हो जाए, तो फिर इस ज्ञान के खंड पिंड आत्मा को बंध कैसे हो सकता है इस प्रकरण के उपसंहार का कलश है। अतः इसमें है स्पष्ट किया गया है कि असली समस्या पर में कर्तव्य बुद्धि की है, पर के कर्तव्य पे अहंकार की है, क्योंकि इसी के कारण है आत्मा अनादिकाल के संसार में भटक रहा है और अनंत दुख उठा रहा है। इसका निवारण करना भी आसान नहीं है, अत्यंत कठिन है। हाँ, है बात अवश्य है कि अत्यंत कठिन है, पर असंभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल में अनंत जीवों ने इसका निवारण किया है। किरण जी आपकी आवाज बहुत ना धीमी आ रही है, थोड़ा आवाज थोड़ा। जी सर। हाँ, है बात अवश्य है कि अत्यंत कठिन है, पर असंभव नहीं है, क्योंकि अब सही है सर? हाँ अभी ठीक है। पर असंभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल में अनंत जीवों ने इसका निवारण किया है और वर्तमान में भी अनेक जीव कर रहे हैं और भविष्य में भी अनंत जीव इसका निवारण करेंगे। इसके निवारण करने का उपाय भी निज भगवान आत्मा को जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है, उसी में अपनापन स्थापित करना है, उसी में जम जाना है, रम जाना है, समा जाना है। यदि जीवन में एक बार भी है काम कर लिया गया, तो फिर दोबारा इस चक्कर में पड़ना नहीं होगा। है कथन छाई सम्यक दर्शन प्राप्त करने लेने की अपेक्षा है, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मिथ्या दशा को प्राप्त नहीं होता। इस कलश का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं। यहाँ तात्पर्य यह है कि अज्ञान तो अनादि से ही है, परंतु परमार्थ ने से ग्रहण से दर्शन मूल का नाश होकर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर छायिक सम्यक उत्पन्न हो, तो पुनः मिथ्यात्व न आए। मिथ्यात्व के न आने से मिथ्यात्व का बंध भी ना हो, और मिथ्यात्व के जाने के बाद
संसार का बंधन कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे पढ़े सर। हाँ, बस यहाँ पे अभी जो जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ है और डॉक्टर साहब ने जो विश्लेषण यहाँ दिया है, उसमें से एक बहुत बड़ा संदेश निकल के सामने आता है कि अनादिकाल से जितने भी जीव दुखी रहे, वो इसीलिए दुखी रहे क्योंकि उन्होंने शुद्ध नय का प्रयोग करके वस्तु को नहीं देखा, उसकी अनुभूति नहीं की, आत्म वस्तु की अनुभूति नहीं की, क्योंकि शुद्ध नय का कभी प्रयोग किया नहीं, जाना नहीं। इसीलिए आचार्य देव ने चौथे नंबर की गाथा में कहा था ना, शुद्ध परिचिदाणु भूधा है, काम भोग बंध कहा। काम भोग बंधन की कथा से तो श्रुत परिचित अनुभूत थी, लेकिन शुद्ध नय से जो एकत्व विभक्त आत्मा को देखने की जो विद्या थी, उसका अभ्यास नहीं किया। यदि सुखी होना है तो उसका एक यही उपाय है, परमार्थ नय से। परमार्थ नय कहो, शुद्ध नय कहो, निश्चय नय कहो, भूतार्थ नय कहो, सब पर्यायवाची हैं। उससे ये पदार्थ का स्वरूप देखे तो इसके अज्ञान का नाश स्वयमेव हो जाएगा। ये विधि है, चाहे वो विधि आज अपनाओ, कल अपनाओ, अनंत काल बाद अपनाओ, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें। अरे तीर्थंकर भगवंत भी समोसरण में 100 इंद्रों की हाजिरी में यही वस्तु का स्वरूप समझाते हैं कि शुद्ध नय से वस्तु को देखो, वस्तु का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्यात्मक विश्व कैसा है, द्रव्य गुण पर्याय कैसे हैं। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान न होने के कारण ही जीव दुखी है। ज्ञान न होना माने भूतार्थ नय से उसका परिचय नहीं किया है। भूतार्थ नय से द्रव्य का परिचय प्राप्त होने पर द्रव्यों के में जो रचा पचा उपयोग है वो सीमित हो जाता है, वो अपनी ओर लौट आता है और अनुभूति प्रकट होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। डॉक्टर साहब ने क्षायक सम्यक दर्शन कहा क्योंकि पुनः बंधन ना होने की बात कही है, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन की भी बात कही जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि संसार का किनारा निकट आ गया है। भले ही तीव्र कर्म के उदय से, पुरुषार्थ की कमजोरी से सम्यक से च्युत भी हो जाए, लेकिन जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे, उसके संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि वो अल्पकाल में वो आत्म सन्मुख जीव होकर के और संसार का अभाव करता है। पंडित बनारसी दास जी ने उसका यहाँ पद्यानुवाद दिया हुआ है। हालांकि पंडित बनारसी दास जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उनका जो पद्यानुवाद है वो कहना चाहिए कि इनडायरेक्ट किया हुआ है, माने उन्होंने पांडे राजमल जी की टीका, जो भाषा टीका है वो पढ़ी, उससे अर्थ को ग्रहण करके और उसके अनुसार यहाँ पर अनुवाद प्रस्तुत किया है छंद में। छंद पढ़ता हूं मैं। महाधीट दुख को बसीठ पर्व दर्भ रूप, अंधकूप काहू पे निवार्यो नाही गयो है। ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को, या ही अहम बुद्धि न लिए नाना भांति भयो है। काहू समय काहू अंधकार बीते, ममताओ छेद शुद्ध भाव परिणय, ते नहीं विवेक धारी बंद को विलास डारी, आत्म सकट सो जगत हित। महाधीठ दुख को बसीठ पर्व दर्भ रूप है, पर दर्भ रूप अंधकूप काहू पे निवार्यो नाही गयो है। ये महाधीठ है, अज्ञान कोई साधारण नहीं है जीव, कोई मोराग देश के परिणाम ढीठ परिणाम है, ये ढीठ परिणाम है। और दुख को बसीठ, दुख का मूल कारण है। बसीठ को बोलते हैं, होता है ना दूत, होता है दूत, बुलाने वाला है। ये पर द्रव्य का जो कर्तापना है ये ढीठ है, दुर्निवार है और सारे दुखों की जड़ है। दुख को बसीठ, अंधकूप, अंधा कुआ है, ये करूं ये करूं ये करूं, पूरा जीवन पर लक्ष्य उपयोग में ये अपना पूरा जीवन निकाल देता। पूरा उपयोग की जो पूंजी मिली है संगी पंचेंद्री पने की, उसी अंधे कुएं में डुबकी मार के पूरा निकाल देता है पूरा समय। अंधकूप काहू पे निवार्यो नाही गयो है, ये महाज्ञान है, ये बहुत
पुरुषार्थी जीवों ने, तीर्थंकर, केवली, भगवंत जैसे जीवों ने, पुरुष, वृषभ, नाराज, संजनन के धारी, ऐसे महान जीवों ने इसका नाश किया है। काहू पे निवार्यो नहीं गयो का मतलब ये नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये साधारण लोगों का काम नहीं है, उग्र रुचि और उग्र पुरुषार्थ वाले जीवों का काम है। याही अहम बुद्धि नहीं, ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को। और ये मिथ्या तो कब से है, इसकी उम्र कितनी है, अनादि से है। और इसी अहम बुद्धि के कारण मैं पर द्रव्य हूँ, पर द्रव्य रूप हूँ, पर द्रव्य का कर्ता हूँ। ऐसी अहम बुद्धि के कारण, इसी अहंकार के कारण नाना भांति भयो है। नाना भांति अनेक प्रकार का हुआ। अनेक प्रकार माने कभी आलू हुआ, कभी प्याज हुआ, कभी लट पिपील, मच्छर हुआ। ये नाना भांति भयो है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, नार की त्रियंच, ये जितनी भी दुर्गतियां हुई हैं वो इसी अहम बुद्धि के कारण हुई हैं। काहू समय काहू को मिथ्यात्व अंधकार भेदी। काहू समय काहू को माने वो काल लब्धि आ गई, समय आ गया, भगवान की दिव्य ध्वनि इसको मिल गई और उसने पुरुषार्थ करके काहू को मिथ्यात्व अंधकार भेदी, ममता उच्छेद शुद्ध भाव परिणयो है। माने कोई पुरुषार्थी जीव ने इस दुर्निवार कर्ता बुद्धि का नाश करने के लिए, मिथ्यात्व अंधकार का नाश करने के लिए, ये ममत्व मोह है इसका उच्छेद करने के लिए शुद्ध भाव परिणय, शुद्ध भाव रूप वो परिणमित हो गया। उसने शुद्ध भाव को अपना लिया। किससे? शुद्ध नय से। शुद्ध नय का परिग्रहण कर लिया, या शुद्ध भाव का परिग्रहण कर लिया। शुद्ध भाव कहो, उस शुद्ध भाव को देखने वाला जीव के श्रुत ज्ञान का अंश माने नय कहो, एक ही बात है। तिन ही विवेक धार बंध को विलास डारी, कि उस शुद्ध नय से जो वस्तु दिखाई दी और उसको समझ करके विवेक जागृत हो गया, भेद विज्ञान जागृत हो गया। और अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, इस प्रकार की परिणति हो गई। और इस परिणति में बंध नहीं होता है। जितने अंशों में इसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, उतने अंशों में उसको बंध का विलास डारे, उतना बंध का जो विलास है, विलास क्या है, वो तो बंध का दुख है, उसको छोड़ दिया है। आत्म सकत सो जगत जीत लयो है। और ऐसी आत्मशक्ति से, ऐसे रत्नत्रय से इसने जगत को जीत लिया। जगत को जीत लिया माने पर को जीत लिया नहीं, इसका जगत क्या था, जगत माने संसार का परिभ्रमण, उसको जीत लिया, उसको नष्ट कर दिया। जगत को जीतने का मतलब ऐसा नहीं भरत चक्रवर्ती की तरह, जगत को जीतने का मतलब संसार परिभ्रमण के पार उतर गया है। इस प्रकार से बहुत सुंदर ये भावार्थ यहाँ पे है। भावार्थ का जो एक पैराग्राफ है वो आप में से कोई पढ़े, उसके बाद अपन विराम लेंगे। सारिका जी हैं क्लास में? हाँ, पढ़िए। आवाज कम करना। हेलो। हाँ, पढ़िए। हाँ भैया। पर में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व एवं भोक्तत्व बुद्धि से युक्त यह मिथ्यात्व महाढीठ भ्रष्ट है, दुखों का दूत है, परद्रव्य रूप है, अंधा कुआं है, अनादिकाल से ही इस जीव के साथ लग रहा है और अब तक किसी भी अनादि मिथ्या दृष्टि से निवारा नहीं गया है। इसी कारण यह जीव परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण करके अनेक अवस्थाएं धारण करता है। किसी समय कोई जीव मिथ्यात्व अंधकार को भेद कर पर पदार्थों से एकत्व ममत्व का उच्छेद कर शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है। तब वह विवेक को धारण करके बंध के विलास को नष्ट करके बंध के कारणों को दूर करके अपनी आत्मशक्ति से संसार को जीत लेता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हाँ, बस समय अभी हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे, जिनवाणी स्थिति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है।